अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, राइट? तो आज ना हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक इंसान कामयाब असल में कामयाब हो सकता है, और एक कामयाब शख्स के अंदर, एक सक्सेसफुल इंसान जिसे हम कहते हैं दुनिया में, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप एक लेवल पे पहुंच गए, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद का जो ये सफर होता है, उस चीज को संभालना और आगे बढ़ना, उसके लिए एक इंसान के अंदर ये क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, कुछ रिसर्च करी, कुछ पढ़ा, कुछ चीजें देखी, तो वो सब कुछ इस डायरी में अपनी लिखा है, जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगी हूँ। और काफी लोगों को भी हम ऐसे देखते हैं जो ये गलतियां करते हैं। तो आज हम इस चीज से इंशाल्लाह एक सीख मैं खुद भी लूंगी। और कामयाबी के लिए बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जाहिर है इसे पॉइंट भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। वो क्यों? सबसे पहली चीज है हमारी नमाज, हमारा अल्लाह ताला से रिश्ता, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी। अगर हमारी यही चीज मजबूत नहीं है ना, तो बाकी की चीजें तो बाद में ही है। क्योंकि सपोज करें आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी बुनियादें खड़ी करेंगे ना, बुनियादों के बिना तो आप पहले ही अंदर का इंटीरियर नहीं करने लग जाएंगे ना। तो जो मैं बाकी की चीजें बताऊंगी ना, वो समझ लें कि इंटीरियर है, तो हमें पहले बुनियाद खड़ी करनी है। और नमाज क्या है? नमाज भी हमारे इस्लाम का एक बुनियाद ही, एक पिलर है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर हमें कहीं पहुंचना है तो क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम पांचों टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करें, अल्लाह ताला रिश्ते को मजबूत करें। क्योंकि हर कामयाबी का रास्ता जो है, एक कह सकते हैं वजीफा, वो बेस्ट है कि अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें, फिर कामयाबी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, बहुत मिलनी है। तो पहली चीज क्या है? हमें अपनी नमाज के ऊपर काम करना है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत नमाज हमें पढ़नी है, अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है। दूसरी चीज है हमारा कि चलें अब सोचें आपकी बुनियाद खड़ी हो गई, आपका घर बन गया। अब इंटीरियर में सबसे पहली चीज क्या आती है कि मान ले आपके घर में कोई आया है, ठीक है, तो अगर वो अमीर शख्स नहीं है, अगर आप कामयाब हो गए हैं और वो इतना आपके स्टेटस के मुकाबले में नहीं है, वो थोड़ा गरीब है, लेकिन आप उसे छोटा महसूस नहीं कराएंगे। ये आपकी कामयाबी की, आपके बड़ेपन की और आपकी एक असल सक्सेसफुल इंसान होने की निशानी है कि आप उसे छोटा, कमतर और ये महसूस नहीं कराएंगे या ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि उसमें कुछ कमी है, उसके स्टेटस में कुछ कमी है। उसको वही खाना खिलाएंगे जो आप खुद खाते हैं, उसको वैसे ही उसके साथ बात करेंगे जैसे आप किसी अमीर शख्स के साथ बात करते हैं। क्योंकि हजरत अली ने फरमाया कि अगर तुम किसी इंसान को इज्जत उसकी दौलत की वजह से देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। तो हमें किसी को भी उसके स्टेटस के ऊपर इज्जत नहीं देनी है। हर इंसान को इज्जत के साथ, अपने बेहतरीन अखलाक के साथ ट्रीट करना है। ये हमारे ईमान का, एक इस्लाम का, एक मुसलमान का एक बहुत अहम चीज है, जिस पे हम सबको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किसी को कमतर ना समझें। दूसरी चीज आ जाती है हमारा गुरूर। अब हम किसी लेवल पे पहुंच गए, या हम में कोई खासियत है या कोई खास बात है, कुछ चीजें तो इसमें पता है, कुछ चीजें तो हमने खुद करी भी नहीं होती है। मान ले कि हमारी शक्ल सूरत है, इसमें हमारा क्या कमाल है? ये तो अल्लाह की बनाई हुई ना, अल्लाह की तारीफ है। तो कुछ लोग तो शक्ल सूरत का भी गुरूर करने लग जाते हैं, कुछ लोग पैसों का, स्टेटस का, या कोई उसमें कोई भी खासियत हो, किसी चीज का गुरूर करने लग जाते हैं। तो इन सब बातों की एक बात है कि देखिए, अल्लाह ताला ना देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। अगर अल्लाह ताला आपको देखकर ये देख रहा है ना कि आप उसको किस तरह से संभालते हैं, अब संभालते का मतलब ये है कि जब आपको कुछ चीज दी जा रही है ना, तो आप गुरूर ना करें, आप शुक्र अदा करें, आप गुरूर ना करें। क्योंकि आपको पता है, शैतान को सिर्फ एक उसके गुरूर नहीं मारा था जो वो आज शैतान है, वरना वो तो अल्लाह ताला का बहुत फर्माबरदार और नेक बंदा था, बहुत इबादत किया करता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर हूँ, इस चीज ने उसे मार दिया। तो हमें कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इस शख्स से बेहतर ये चीज कर सकता हूँ।
आपको बल्कि अगर लगता है ना कि ये चीज कोई इंसान कोई चीज है नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प करें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे मोटिवेट करें। ये मत कहें। और एक गुरूर एक बड़ा और खतरनाक होता है, मैं समझती हूँ पैसे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो होता है दीन का तकब्बुर। दोनों के लिए सबसे पहले हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ें, किसी को छोटा ना समझें, कमतर ना समझें। और तीसरी चीज थी हमारी के गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, इसको अपनी लिस्ट से हटा दें बिल्कुल। उसके बाद था हमारी साफ नियत, हमारी ईमानदारी। हर चीज़ में अगर ईमानदारी है तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और लास्ट था वादा खिलाफी, धोखा देना, किसी को तकलीफ देना, ये चीज़ ना करें। जो वादा करें उसे पूरा करें। और एक मुसलमान की मिसाल बना दे, जो एक मुसलमान को असल में होना चाहिए कि अगर मुसलमान से मान ले किसी हिंदू की डीलिंग है तो उसे ये भरोसा हो कि अरे यार आप तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मुसलमान तो धोखा देता ही नहीं, मुसलमान तो अपने वादों का, अपने अल्फाजों का बहुत पक्का है। जो असल में होना चाहिए, जो हमारे नबी ने, हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हमने इस पे काम कर लिया तो इंशाल्लाह हमें दोनों जहां की कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करते रहें और परफेक्ट करने की अपने आप को कोशिश करें। बेशक होता कोई भी नहीं है परफेक्ट, पर कोशिश में इंसान को हमेशा लगे रहना चाहिए। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड यस, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में, हम सबको, मेरी फैमिली को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। एंड यस, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।